जय हिंद दोस्तों, कैसे सब। तो प्रॉफिट लॉस हमने पढ़ा है सीरीज़ में। प्रॉफिट लॉस में ऑलमोस्ट हम लगभग सभी टाइप पढ़ चुके हैं। एक और बहुत अच्छा टाइप क्वेश्चन आता है इम्प्योरिटीज़ पे आधारित। आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि दूध में कुछ पानी मिला दिया जाता है और उसको हम क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आपका है इम्प्योरिटीज़ आ रहा है, वो क्वेश्चन हम इस सेशन में करने वाले हैं। लगभग मैंने वैसे 11-12 क्वेश्चन लिए हैं, तो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे। जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है, कि कोई दूध में पानी मिलाता है। ठीक है, दूध में पानी मिलाता है। मान लो कह रहा है कि 20 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है। प्रॉफिट परसेंट बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, दूध में पानी मिलाता है और क्रय मूल्य पर बेचता है। ये भी लिखा होता है कि क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। ठीक, तो एक तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 20 लीटर दूध है, उसमें मैंने 2 लीटर पानी मिलाया। मान लो जो दूध मैंने 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीदा है। यदि 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध है तो जो 20 लीटर दूध है उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर? 200 रुपये। और ये मेरा कॉस्ट प्राइस है मान लो, और मैं बेच रहा हूँ 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से ही। क्वेश्चन में लिखा है कि आप क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, तो आप 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से ही बेच भी रहे होंगे। लेकिन ध्यान से देखो, जब आप बेचोगे तो दूध में आपने पानी मिला दिया है, मतलब बेचोगे आप टोटल 22 लीटर। तो आपका जो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 22 लीटर को यदि आप 10 रुपये के हिसाब से बेचो तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 220 रुपये। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 200 था, सेलिंग प्राइस 220 है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 20 रुपये। और किस पर निकालोगे? 200 पर। अब 20 को जब मैं 200 पर निकालूंगा तो ध्यान से देखो, मुझे 10% का प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया बेसिक प्रोसेस, आम तरीका। ठीक है, लगी हमें इस क्वेश्चन को इस मेथड से करना ही नहीं है। हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। तो जब भी ये क्वेश्चन आ रहा है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो अशुद्धियाँ हैं, हम जितनी अशुद्धि मिलाएंगे हमें उतना प्रॉफिट होगा। या आपको अशुद्धि शब्द कठिन लग रहा है ना, आप सरल सी भाषा में समझो कि सर जितना आप पानी मिलाओगे ना वही आपका प्रॉफिट है। पानी बराबर किसके होगा? प्रॉफिट के बराबर होगा। पानी आपका प्रॉफिट के बराबर होगा। और जो भी आपका दूध है, जितना भी दूध है वही आपका कॉस्ट प्राइस है। वही क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस। पानी जितना है वो प्रॉफिट है, पानी प्रॉफिट है, दूध कॉस्ट प्राइस है। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताना है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, तो मुझे दिख रहा है कि मैंने 2 लीटर पानी मिलाया है और जो पानी है वही प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हुआ 2। और जो दूध है, तो दूध कितना है? 20 है, तो 2/20 × 100। तो ध्यान से देखो, ये भी 10% ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 10%। यहाँ भी वही आया था। तो ये चीज़ हमें एकदम मन में बिठा लेनी है, हमें रट लेना है कि जो पानी है वही प्रॉफिट है और जो दूध है वो कॉस्ट प्राइस है। बात समझ गए? अब इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि मान लो वो ये ना बोले, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है। यदि वो ये बोल देता कि भाई आपने 20 रुपये लीटर दूध खरीदा है और दूध को आप 25 रुपये लीटर बेच रहे हैं और 2 लीटर पानी भी मिला रहे हैं। मैं फिर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दूधिया 20 रुपये पर लीटर दूध खरीदता है, 20 रुपये पर लीटर दूध खरीद रहा है, 25 रुपये पर लीटर दूध बेच रहा है और 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला रहा है। 2 लीटर पानी मिला रहा है। अब प्रॉफिट बताओ। तो ध्यान से देखो, अब एक्चुअल में उसको 2 प्रॉफिट हैं। भाई खरीद कर लाया 20 में, बेच रहा है 25 में, तो यहाँ भी प्रॉफिट है। और इसके अलावा 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया तो वहाँ भी प्रॉफिट है। यदि कभी एक ही क्वेश्चन में आपको 2 प्रॉफिट दिख रहे हों तो आप दोनों जगह से SPCP का रेशियो लिखो, गुणा कर दो। एक्चुअल में आपको यदि याद हो, परसेंटेज में आपने सक्सेसिव पढ़ा है, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। जब भी कोई चीज़ सक्सेसिवली बढ़ रही होती है तो हम उसका रेशियो लिख के गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमें वही करना है। हमें दोनों जगह से SPCP का रेशियो लिखना है। यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आएगा? 25 और क्रय मूल्य कितना आएगा? 20। तो SPCP का रेशियो 1 गुना। सर यहाँ से भी SPCP चाहिए। मैंने क्या बोला?
जो पानी है वही प्रॉफिट है, पानी बराबर है प्रॉफिट के, तो पानी कितना था 2 लीटर, तो प्रॉफिट 2 लीटर होगा। दूध बराबर था सीपी के, तो दूध 10 है तो सीपी 10 होगा। और देखो यदि मैं प्रॉफिट और सीपी को जोड़ दूं तो एसपी बन जाता है, और यदि मैं दूध और पानी को मिला दूं तो मिश्रण बन जाता है। मतलब एसपी बराबर होगा मिश्रण के, तो वो कितना हो गया 12, वो कितना हो गया 12। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा सीपी कितना है 10 है, एसपी कितना है 12, सीपी 10 है एसपी 12 है। अब बस डिवाइड कर दो, 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, 4 से 3 बार, 5 से 2 बार, ठीक है। तो फाइनली देखें 2 रुपए की चीज़ को 3 रुपए में बेचा है, एक प्रॉफिट है, 2 पर निकालोगे ये 50% आ जाएगा। ये क्या आएगा 50%। ऐसे क्वेश्चन में हमें 2 प्रॉफिट हो रहे होंगे तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सक्सेसिव लगा है। यदि क्वेश्चन इस लैंग्वेज में लिखा हो कि भाई 20 रुपए की चीज़ को 25 में बेच रहे हैं और 10 लीटर में 2 लीटर दूध मिला रहे हैं, तो हमने रेशियो से कर लिया। इसको सक्सेसिव से करने का एक और तरीका होता था। तो यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूधिया दूध को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है और 10% अशुद्धि मिला रहा, या अशुद्धि की जगह मैं लिख देता हूँ पानी मिला रहा है। 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है और 10% पानी मिला रहा है, प्रॉफिट बताओ। तब एक्चुअल में ध्यान से देखो, यहाँ उसे 2 प्रॉफिट हो गए। तो आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन आपको याद होगा कि यदि सुंदर सुंदर से नंबर हैं तो हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था x + y + xy बटे 100। ये फॉर्मूला भी यहाँ लग जाएगा। देखो आपको 20% प्रॉफिट ये है और 10% पानी मिलाया, तो जो पानी है वही प्रॉफिट है, तो ये भी प्रॉफिट कहलाया। तो 2 प्रॉफिट हो गए। तो 20 + 10 + 20 × 10 बटे 100, तो ये 0 कट गया, 302 32%। तो टोटल आपका जो प्रॉफिट है वो 32% प्रॉफिट आपका बनेगा। तो आप इस क्वेश्चन को यदि पूछा जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी रेशियो से भी हो सकता है। अब हमने 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं, तो हम क्वेश्चन के साथ और चीज़ें समझ लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, हालांकि अभी मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, तब आप क्वेश्चन यदि खुद से करोगे तो आपसे बन जाएगा। कोशिश करो एक बार वीडियो पॉज करके करने की। कह रहा है कि डेयरी मालिक पनीर बेचता है और 12% प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। 12% प्रॉफिट हासिल करने का दावा करता है, इसका मतलब वो 12% लाभ पर चीज़ों को बेच रहा होगा। और वह पनीर में 15% अशुद्धियाँ भी मिलाता है, मतलब 15% जो है अशुद्धियाँ मिलाया है। अशुद्धि जो है वो भी आपका एक प्रॉफिट ही तो है। मैंने आपको पहले ही समझाया कि पानी बराबर प्रॉफिट, पानी का मतलब वहाँ पर अशुद्धियाँ से था। तो यहाँ 2 प्रॉफिट हो गए ना। कुल प्रॉफिट बताना है तो सक्सेसिव लगा दो, 12 + 15 + 12 × 15 बटे 100। तो सर ये 27, 12 × 15 180 बटे 100, तो 1.8 ऐड करोगे तो 28.8% जो है वो आपका आंसर बनेगा। समझ गए होंगे। एक और कर लेते हैं। एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है, वह मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचकर इतना लाभ कमाता है। दूध पानी का अनुपात बताना है। अब यदि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे और करोगे तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में बस इतना करना है कि आप इस वैल्यू को भिन्न में बदल दो। भिन्न में बदलोगे जो आएगा वही आंसर है। तो सीधा सीधा वो आपको ये ना पूछ के घुमा फिरा के पूछ रहा है मुझे भिन्न में बदलना है। सर आप 0.33 की वैल्यू 1/3 होती है, तो 28 दिया 84 और 85% मतलब 100 आएगा, तो नीचे 300 आएगा। 5 से डिवाइड किया तो 17 और 60। सर प्रॉफिट परसेंट का मतलब ये मेरा प्रॉफिट है, ये सीपी है। और आपको पता है जो प्रॉफिट है वही पानी है और जो सीपी है वही दूध है। जो प्रॉफिट है वो पानी है, जो सीपी है वो दूध है। तो अब आप रेशियो लिख लो, ठीक है। आपसे पूछा दूध पानी, तो दूध 60 है, पानी 17 है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूध कितना होगा 60, पानी कितना होगा 17, ऑप्शन ए बनेगा। कह रहा है कि एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को फिर से वही लिखा कि क्रय मूल्य पर बेचता है और इतना लाभ कमाएगा। तो ये हुआ 36 सही 2/3%। सर पहले इसे फिर से भिन्न में लिखना है। 36 दिया 108 और 2 110 होता है, तो 300 ही आएगा। सर ये ऊपर मेरा लाभ है, लाभ का मतलब पानी है, और नीचे मेरा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का मतलब दूध है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण में दूध की सांद्रता, कंसंट्रेशन बताना है। तो कंसंट्रेशन सांद्रता का मतलब होता है परसेंटेज। तो एक्चुअल मुझे
मिश्रण में दूध की प्रतिशतता बताना है, मुझे मिश्रण में दूध का प्रतिशत मान बताना है। तो मिश्रण कितना हो जाएगा सर 41 और दूध कितना होगा 40, ये मेरा आंसर है। अब देखो ना तो 41 की टेबल हमें आपको याद है ना हम ऐसे क्वेश्चन में 41 की टेबल पढ़ने बैठेंगे। ऑप्शन दूर दूर है, अप्रॉक्सीमेट लगाओ। यदि 41 की जगह 40 होता तो 3/4 का मतलब होता है 75%। सर ये 41 है तो 75 से थोड़ा कम आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 73 आंसर होगा। ये बहुत कम है, ये ज़्यादा है, ये हो नहीं सकता। तो आंसर क्या बनेगा 73.17%। देखो कह रहा है कि एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर कितना लाभ कमाता है। फिर देखो इन सभी क्वेश्चन में मेन यही है कि आपको भिन्न लिखना आना चाहिए, आपको भिन्न पता होना चाहिए। 7.69% आपको यदि याद नहीं है तो आप सोचो, लेकिन याद है तो बेहतर है। 1/13 की वैल्यू ये होती है। इसका मतलब सर 1 पानी है और 13 दूध है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1 लीटर मिश्रण में पानी बताओ। सर मिलीलीटर में ऑप्शन है तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 लीटर, 1000 मिलीलीटर। 1000 लीटर मिलीलीटर मिश्रण है, मिश्रण मतलब दूध प्लस पानी। तो 13 और 1 14, ये 14 का मान है, 1 का पूछ रहा है, पानी पूछा है, तो 14 से भाग करोगे तो 14 7 98। स्टार्टिंग में 7 एक ही में है और किसी में है ही नहीं। ये सारे क्वेश्चन देखो एक सिंगल लाइन में हो जाएंगे और इससे आसान अप्रोच दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता इन क्वेश्चन का। बहुत लंबे समय हमने मैथ्स को दिए हैं, लगभग 14 साल होने वाले हैं। इससे इजी मेथड कोई भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मेहनत जो मैं कर रहा हूँ, एक बार वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दिया करो। आपको उसमें बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला लाइक कमेंट शेयर करने से, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। कह रहे कि दूध विक्रेता 8.5 रुपये प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदता है। भाई उसने 28 लीटर दूध खरीदा, कुछ पानी मिलाने के बाद उन्होंने मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया। सर उसी कीमत पर बेचने का मतलब सीपी पर, आप जितने में खरीद कर लाए हैं उसी प्राइस पर बेच रहे हैं और आपको 12.5% का प्रॉफिट है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो ये पानी है और ये आपका दूध है। आपसे पूछा है पानी बताओ और मुझे पता है कि मैंने 28 लीटर दूध खरीदा है, मतलब मुझे दूध की वैल्यू पता है। तो ध्यान से देखो दूध कितना है 8 यूनिट। तो ये जो 28 लीटर है ना, ये 8 का मान है और पानी मतलब 1 पूछ रहा है। 8 से भाग करोगे तो 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 3.5 लीटर आपका सही उत्तर बनेगा, ठीक है। हेलो करेगी दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 27.5% लाभ कमाता है। यदि कोई ग्राहक 102 लीटर दूध खरीदे तो उसे कितना पानी मिलेगा। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो। सबसे पहले तो 27.5% को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 11/40 होता है, नहीं याद है तो 275% का 100 पॉइंट हटाओगे तो 0, 25 से डिवाइड करोगे तो 11/40। इसका मतलब सर ये पानी है और ये दूध है। अब एक बार प्रैक्टिकली सोच के मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 102 लीटर जो है वो दूध है कि मिश्रण है। तो जो कह रहे हैं कि 102 लीटर दूध है वो गलत कह रहे हैं, वो सही से नहीं सोच रहे। देखो आप जब मार्केट में दूध खरीदने जाते हैं आपको भी पता है कि उस दूध में पानी मिला हुआ है, दुकानदार को भी पता है कि उसने पानी मिलाया है, लेकिन ना आप उससे शिकायत करते हो ना वो आपको बताता है। आपने मान लिया है, माना कि यही दूध है, ठीक है, माना कि यही दूध है। तो ऐसे ही यहाँ जो ग्राहक ने 102 लीटर खरीदा, तो भाई ग्राहक तो यही कह रहा है ना कि वो दूध है, लेकिन मैं एक्चुअल में ग्राहक को और दुकानदार को पता है कि वो दूध और पानी का मिश्रण है। तो ये जो 102 लीटर दूध है, ये 102 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। 40 + 11 51 यूनिट की वैल्यू, और पानी पूछ रहा है तो 51 से भाग करोगे 2 बार 22 लीटर। तो यदि आप 102 लीटर दूध खरीद रहे हैं तो उसमें 22 लीटर पानी मिला है। 80 लीटर दूध है, 22 लीटर तो पानी मिला है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेचता है।
देखो इस लाइन में बहुत कुछ चीज़ें कह दी उसने, दूध या दूध में पानी मिलाकर। तो सर जैसे ही मैंने पानी मिलाया मुझे एक प्रॉफिट तो यही हो गया, और मैं क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा पर बेच रहा हूँ, मतलब मुझे 25% का प्रॉफिट यहाँ भी है। तो यहाँ तक मुझे पता चल गया कि मुझे दो प्रॉफिट हैं, एक तो पानी मिलाया है और दूसरा 25% ज़्यादा पर बेचा, तो एक प्रॉफिट यहाँ है। कह रहे इस प्रकार वह 40% का लाभ कमाता है। तो ये 40% जो है वो उसका टोटल प्रॉफिट है। एक्चुअल में उसको दो प्रॉफिट हैं, दोनों प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट मुझे पता है। जैसे शुरुआत में हमने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें दो प्रॉफिट दिए थे, टोटल मुझसे पूछा था। इस बार मुझे टोटल पता है, दूध पानी का अनुपात पूछ रहा है। तो एक्चुअल में जब आपने पानी मिलाया तो पानी कितना मिलाया वो नहीं पता। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि यदि दो प्रॉफिट हैं तो दोनों के SPCP का रेशियो लिख के गुणा कर दो, टोटल आ जाएगा। देखो जब मैं दूध में पानी मिलाऊंगा तो SPCP का कुछ रेशियो बनेगा, लेकिन वो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने SPCP ही लिख दिया। मैं 25% ज़्यादा पर बेच रहा हूँ। 25% का मतलब होता है सर 1/4। तो यदि क्रय मूल्य 4 रुपये है तो मैं उसे 5 रुपये में बेच रहा हूँ। तो ये मेरे दो प्रॉफिट हैं, और इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो है 40%। 40% होता है सर 2/5। इसका मतलब मैंने फाइनली 5 रुपये की चीज़ को 7 रुपये में बेचा होगा, 5 रुपये की चीज़ को 7 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। SPCP का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 7 28/25। 28/25 मतलब मैं 25 रुपये की चीज़ को 28 रुपये में बेच रहा हूँ। अब ये जो रेशियो आया है, ये रेशियो आया है जब मैंने दूध में पानी मिलाया होगा। सर जब आप दूध में पानी मिला रहे हैं तो जो CP है वही दूध है, जो CP है वो दूध है, और जो SP था वो मिश्रण था। SP किसके बराबर था, मिश्रण के। CP दूध है और SP मिश्रण था, मतलब 25 लीटर दूध है, 28 लीटर मिश्रण है। तो उसमें पानी कितना कहलाया, 3 लीटर। तो 25 लीटर दूध में 3 लीटर पानी है, तो रेशियो 25:3 बनेगा। अब देखो एग्जामिनर आज का रिकॉर्ड, आपके एग्जामिनर का काम है आपके दिमाग से खेलना, आपको कैसे न कैसे कंफ्यूज करना, फंसाना। आपको फंसना नहीं है, आपका काम है आप ना फंसें। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। तो देखो एग्जामिनर ने जानबूझ के दिखाया। यहाँ कोई बच्चा होगा जल्दी जल्दी में प्रेशर में बस ही रहते हैं, पेपर में टाइम कम होता है, देखेगा सर कहीं 25:30 देख ही नहीं रहा, या तो 25:04 है या 25:02 है, तो एक आध बार और चेक करेगा, टाइम बर्बाद करेगा, फिर मजबूरी में कोई ऑप्शन लगा देगा, ध्यान नहीं देगा। तो ध्यान से देखो ये जो ऑप्शन है, यदि मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 25:03 ही लिखा है। तो यहाँ जो सही आंसर है ना वो C ऑप्शन है। यहाँ जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन C करेक्ट है, 25:3। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। यही आपका आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें पानी फ्री का नहीं है, यहाँ पानी हमने खरीद कर मिलाया है। कह रहा है कि पानी का क्रय मूल्य शुद्ध दूध के क्रय मूल्य का 1/10 गुना है। तो एक्चुअल में हम इसी लाइन से ही शुरुआत कर रहे हैं, बस एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। एक दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। पानी का क्रय मूल्य शुद्ध दूध के क्रय मूल्य का 1/10 गुना है। इस प्रकार उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। पानी दूध का अनुपात बताना है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं, हम यहीं से करते हैं। क्या कह रहा है कि जो पानी है, पानी का जो CP है वो दूध के CP का 1/10 है। मतलब दूध 10 रुपये का आता है तो पानी 1 रुपये का आता होगा। दूध 10 रुपये का हो तो पानी 1 रुपये का आता है, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि सर हमारे पास X लीटर दूध था और उसमें हमने Y लीटर पानी मिलाया। तो हमारा जो मिश्रण हो गया, जो मिक्सचर हो गया टोटल X + Y लीटर। मिक्सचर क्या होगा सर, X + Y लीटर। और क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं। अब एक बात तो क्लियर है कि मैं ये दुकानदार को ये तो नहीं बताऊंगा ग्राहक को कि मैंने पानी मिलाया है, तो वहाँ क्रय मूल्य का मतलब केवल शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से है, ठीक है। तो मिश्रण को जो मैं बेच रहा हूँ, शुद्ध दूध का क्रय मूल्य यदि 10 है तो मिश्रण को मैं 10 रुपये लीटर ही बेच रहा होगा। अब मैं टोटल सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ। मेरा जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा सर, 1 लीटर दूध 10 का और X लीटर दूध है तो 10X, और पानी भी मैंने खरीद कर ही मिलाया तो वो भी जुड़ेगा।
1 लीटर पानी 1 रुपये का, वाई लीटर तो वाई रुपये का, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। वैसे ही मैं टोटल सेलिंग प्राइस लिखूँ तो मेरा टोटल मिश्रण है x प्लस वाई लीटर, और मैं 10 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस बनेगा। 10 से गुणा कर देते हैं तो ये मुझे पता चल गया। ठीक, अब इसके अलावा क्वेश्चन में मुझे एक और जानकारी है कि मुझे 20% प्रॉफिट हुआ है। सर यदि मुझे प्रॉफिट परसेंट पता है कि मेरा प्रॉफिट 20% है, जो कि 1/5 होता है, तो यहाँ से मैं SPCP का रेशियो लिख सकता हूँ। और सर ये भी SPCP है, तो दोनों रेशियो को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो मैं फाइनली SPCP का रेशियो लिख रहा हूँ। दोनों जगह से SPCP का रेशियो लिखता हूँ। यहाँ SP है 10x प्लस 10y, और यहाँ CP है 10x प्लस y। वहाँ SP रेशियो आ जाएगा 6 और 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 × 5 50x, 60x तो माइनस करोगे तो 10x, ये 50y, 6y तो माइनस करोगे तो 44y। तो यहाँ से x और y का रेशियो 44/10 या 22/5 होगा। x का मतलब क्या है सर? दूध है। y का मतलब पानी है। यही पूछ रहा था। 5:22 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें दूध खरीद कर मिलाया है पानी, इसे थोड़ा सा ध्यान से इसे सोचना पड़ा है, इसे हमें रेशियो से करना पड़ेगा। बाकी ये क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल समझाया शुरुआत में के लिए वैसा ही है। कह रहे कि दूध वाला 24 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है, मतलब ये दूध का कॉस्ट प्राइस हो गया, और इसमें 1/5 लीटर पानी डालता है। इस मिश्रण को 32 रुपये लीटर वो बेचता भी है। लिखा है कि 32 रुपये लीटर बेच रहा है, तो ये उसका सेलिंग प्राइस भी है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखो ध्यान से, मुझे एक SPCP सीधा पता है कि मैंने खरीदा है 24 में और बेचा है 32 में। ठीक है, ये तो मुझे सीधा सीधा पता है। इसके अलावा 1/5 पानी डाला, 1/5 पानी डाला, इसका मतलब यदि मेरा दूध 5 लीटर है तो 1 लीटर पानी, दूध का मतलब क्रय मूल्य 5 लीटर है, 1 लीटर पानी, तो 5 में 1 प्रॉफिट हुआ, तो मैंने बेचा होगा 6 में। अब यहाँ पर 2 प्रॉफिट हैं, तो दोनों SPCP के रेशियो को लिख के गुणा कर लेते हैं। 6 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 8 बार, तो विक्रय मूल्य 8 है, क्रय मूल्य 5 है। तो कितना प्रॉफिट दिख रहा है सर? 3। और किस पर निकालोगे? 5 पे। 3/5 जब कैलकुलेट करने जाओगे तो ये 60% आएगा। कितना आ रहा होगा? 60%। ये आपका सही उत्तर बनेगा। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है। मिश्रण में पानी की मात्रा शुद्ध दूध की मात्रा का 74% है। यदि वह 16.6% की छूट पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। ये भी अच्छा क्वेश्चन है लैंग्वेज पे। प्रॉफिट लॉस की अच्छी बात यही है कि प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन को भाषा पे बेस्ड बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दो, क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। दूध वाला दूध में पानी मिलाता है। मिश्रण में पानी की मात्रा शुद्ध दूध की मात्रा का इतना % है। मतलब मिश्रण में यदि शुद्ध दूध 100 लीटर है तो उसमें पानी जो होगा वो 74 लीटर है। तो आपका जो मिश्रण है वो 174 कहलाया। ठीक है, तो जो शुद्ध दूध होता है वही मेरा कॉस्ट प्राइस होगा, और जो मिश्रण होता है वो सेलिंग प्राइस। तो एक्चुअल में यदि मान लो आपका दूध 100 रुपये का है, तो आपके पास कोई ग्राहक आएगा, तो आपका दूध में पानी आपने मिला दिया, तो अब आप ग्राहक जब आएगा तो आप उससे बोलोगे कि मैं 174 रुपये लीटर में बेच रहा हूँ। यही तो है भाई, 100 रुपये की चीज़ को पानी मिला के आपने 174 का बना दिया। अब आप 174 रुपये में बेच रहे हैं। ग्राहक को भी पता है कि भाई इसमें कुछ पानी मिलाया है, तो मोल भाव करेगा और बोलेगा डिस्काउंट दे दो। तो आपने बोला हमने 16.66% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। 16.66% का मतलब 1/6 रुपये कम कर देता है। तो 6 से भाग करते हैं, 6 दूनी 12, 6 नाम 54, मतलब मैं 29 रुपये कम करके बेच दूंगा। तो 174 में 29 कम करोगे तो आप 144 में बेच रहे हैं। ठीक है, सॉरी 145 में। तो देखो 100 रुपये की चीज़ को फिर भी आपने 145 में बेचा, तो फाइनली 45 प्रॉफिट हुआ ना, और हुआ किस पे? 100 पे। तो 45 को जब आप 100 पर निकालोगे तो 45% प्रॉफिट आएगा। तो ये भी बेहतर क्वेश्चन था। यदि नहीं समझ आया तो एक और ऐसा क्वेश्चन है, आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं बताऊंगा। यहाँ फिर कह रहा है कि 14.28% डिस्काउंट पर मैं चीज़ों को बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी X% का प्रॉफिट है। पानी और दूध का अनुपात दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि पानी और दूध
पानी है 29 लीटर और दूध है 48। तो मिश्रण कितना बना सर? मिश्रण बना 77। इसका मतलब ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग है। मेरे पास कोई भी ग्राहक आएगा, मैं उससे बोलूँगा कि मैं 70 रुपये लीटर बेच रहा हूँ, मैं उससे बोलूँगा कि मैं बेच रहा हूँ 77 रुपये लीटर। अब होगा क्या कि वो फिर से ग्राहक मेरे से मोल भाव करेगा, तो मैं उसे 1/7 रुपये डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब 11 रुपये कम कर दूंगा, तो फिर भी मैं 66 में बेच रहा हूँ। तो 48 की चीज़ को 66 में बेचने पर मुझे 18 रुपये प्रॉफिट हो गया ना, और हुआ किस पे? 48 पे। अब इसको कर लो डिवाइड, 6 से 3 बार, 8 बार, 3/8 37% होता है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ये एक टाइप था छोटा सा, जिस पे हमने लगभग 11 क्वेश्चन लिए थे, वो आपको करा दिए हैं। प्रॉफिट लॉस के कुछ छोटे छोटे से टाइप रह गए, मिसलीनियस जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप हैं छोटे छोटे से, जिन पे 3-3, 4-4 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। थोड़ा सा बड़ा क्लास होगी नेक्स्ट, और उसमें प्रॉफिट लॉस हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। लगभग मैंने इसके पहले 8-9 क्लासेस हो गई हैं, डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। बाकी लाइव क्लासेस यदि आप जुड़ना चाहो तो लाइव क्लास के लिए आप MPIQ ऑफिशियल ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, और MPIQ ऑफिशियल नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सारी आपको क्वेरी मिल जाएंगी, आपकी PDF वहीं आपको मिल जा रही होंगी। बाकी एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेहतर कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक सब पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।